पापा मुझे नई वीडियो गेम कब से आएंगे? अरे कल ही अपनी डॉल को हम नया वीडियो गेम दिला देंगे। हैं अब खुश? अच्छा चलो सोने का टाइम हो गया, जाओ सोने जाओ। जाओ शाबाश, गुड नाइट। बाय। चलो तो बस कहीं बाहर चलते हैं। नहीं अनीस, आज नहीं। आज मुझे एक चैरिटी शो में जाना है, बल्कि उसके लिए मुझे आपसे 3 लाख रुपए चाहिए। 3 लाख? 3 लाख कुछ ज्यादा नहीं है। 1 लाख चैरिटी में दे दो। 1 लाख तो सभी दे रहे हैं, मैं भी 1 लाख दूं? लोगों की खिदमत करना तो अच्छी बात होती है। जितनी ज्यादा चैरिटी करेंगे उतनी ज्यादा लोगों की खिदमत होगी। मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं लोगों की खिदमत करूं, उनके काम आऊं, लेकिन हालात ने कभी इजाजत ही नहीं दी। अब जब अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है तो मैं आपको भी कंजूसी नहीं करने दूंगी चैरिटी में। तबस्सुम, मुझे तुम्हारी यही आदत बहुत अच्छी लगती है। गरीबों के लिए तुम्हारे दिल में इतना दर्द है। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ इतना होने के बावजूद भी तुम ये नहीं भूली कि हम सब भी पहले इन जैसे ही थे। वरना पैसा आने के बाद तो लोग बहुत मगरूर हो जाते हैं। जो लोग अपनी असलियत भूल जाते हैं उनकी कोई पहचान नहीं रहती, और मैं तो कभी भी नहीं भूलना चाहती कि हम लोग क्या थे। वैसे मैं कितना लकी हूं तबस्सुम कि मुझे तुम जैसी दर्दमंद बीवी मिली है जिस पर मुझे बहुत फख्र है। अच्छा, मैं तारीफें नहीं सुनना चाहती अपनी। बात को गोल मत कीजिए, जाइए और चेक लेकर आइए पूरे 3 लाख का। मेरी दोस्त आने वाली है। मैं कोई बात गोल मोल नहीं कर रहा, मैं चेक में कराता हूं। जल्दी लेकर आइए। वहां इतने सारे लोग आए होंगे, सारे चैनल्स वाले पे। अपनी पब्लिसिटी का मौका मैं कैसे जाने दूं? चलो तबस्सुम, तुम 3 लाख दे रही हो? क्यों, कम है? कम नहीं, बहुत ज्यादा है। मेरा बस चले तो सब कुछ चैरिटी में दे दो। तुम तो पहले हमारे एनजीओ में सबसे ज्यादा चैरिटी करने में मशहूर हो। हर कोई तुम्हारी तारीफें और बातें करता है। और कितनी तारीफें करवाओगी? भाई, मैं ये सब तारीफें सुनने के लिए नहीं करती, मैं तो इसलिए करती हूँ ताकि मेरे दिल को सुकून हो। तुम्हें पता है हमारा एनुअल फंक्शन होने वाला है। वो तो हर साल होता है, इस साल क्या खास बात है? हाँ, हर साल होता है, लेकिन इस बार मैम कुछ डिफरेंट प्लान कर रही हैं। जैसे कि उन्होंने प्लान किया है कि फंक्शन किसी बड़े से हॉल में होगा और इसमें वो हर चैनल को बुलाएंगे जो हमारे एनजीओ को पूरे मुल्क में कवरेज दे। उन्होंने एक और टास्क भी रखा है, इस वीक जो सबसे ज्यादा चैरिटी करेगा ना, उसे वो पूरे मीडिया के सामने अवार्ड देंगी। अच्छा यार, कौन लकी होगा जो एक ही दिन में इतना फेमस हो जाएगा? मैं और कौन? ये अवार्ड तो मुझे ही मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है अनीस, आप परेशान लग रहे हैं? हाँ, वो गफूर का फोन आया था। कौन, आपके गांव वाला कजन? हाँ वही। क्यों फोन किया उसने? पैसे चाहिए होंगे, है ना? तबस्सुम, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि वो कितना गैरतमंद है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगता।
अच्छा, तो फिर क्यों किया फोन? मेरे गांव में सैलाब आया है, इसकी वजह से उस बेचारे का सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। बेचारा तो अपनी बीवी और बेटे को किसी न किसी तरह लेकर यहाँ पहुंच तो गया है। अब उनको लेकर यहाँ स्टेशन पर पड़ा है, उसको रहने के लिए जगह चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि फौरन यहाँ आ जाए। हमारे घर? हाँ, जाहिर है वो सगा चचाजाद भाई है मेरा, इस वक्त बेआसरा है। इस वक्त में मैं उसको नहीं संभालूंगा तो और कौन संभालेगा? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं नहीं अनीस, मुझे क्या एतराज होगा, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। ठीक है, मैं उसको लेने जा रहा हूँ, तुम जब तक उसके लिए कमरा ठीक करा दो। बाजी, मेहमान आ गए हैं, साहब जी आपको बुला रहे हैं। भाड़ में जाए मेहमान, जाके कह दो साहब से नहीं आ रही मैं। जी। और इसके अलावा मैम ने एक और टास्क पे रखा है कि जो इस पूरे वीक में सबसे ज़्यादा चैरिटी करेगा, मैम उसको उसके सामने अवार्ड भी देंगी। यार सोचो, वो कौन लकी होगा जो इस अवार्ड के जरिए एक ही दिन में पूरे मुल्क में फेमस हो जाएगा। सलमा! जी बाजी। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी कहने के हिसाब से, जाओ मेहमानों के लिए अच्छी सी चाय बना। जी अच्छा। गफूर, तुमने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये तुम लोगों का अपना घर है। जब तक चाहो तुम लोग यहाँ आराम से रहो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, शर्माना बिल्कुल नहीं है तुम्हें। अनीस भाई, बहुत मेहरबानी आपकी, जो इस मुश्किल वक्त में आपने हमें रहने के लिए छत दी, वरना हम पता नहीं कहाँ जाते। शुक्रिया की क्या बात है, आखिर आप अनीस के भाई हैं, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। लगता बस तुम ही समझाओ इन लोगों को। किसका फोन है? ऑफिस से फोन है, वो एक जरूरी मीटिंग है मेरी, लेकिन क्या? आप जाइए, मैं हूं ना यहाँ, मैं संभाल लूंगी। अच्छा, थैंक यू सो मच। गफूर, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जो भाभी है ना, ये मुझसे ज्यादा तुम लोगों का ख्याल रखेंगी, और वैसे भी ये किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। ठीक है, फिर शाम को मुलाकात होती है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वैसे अपने घर में ऐरों गैरों को रखने के हक में नहीं हूं मैं। आप अनीस के भाई हैं, इसलिए मैंने रहने की इजाजत देती है। जी बहुत शुक्रिया भाभी। शुक्रिया के साथ एक बात का और भी ख्याल रखना होगा, इस घर में तुम दोनों को मेरे हिसाब से रहना होगा। जी भाभी, बाहर आने जाने वालों को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग अनीस के रिश्तेदार हो। वो क्या है ना, हमारी बड़ी इज्जत है यहाँ, और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों की वजह से हमारी बेइज्जती हो, या हमें किसी भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। और तुम अब ऐसे ही तो नहीं रहोगी ना घर में, घर के कामकाज तो देखने ही पड़ेंगे। दरअसल मेरी दूसरी मुलाजमा छुट्टी पर गई है, उसकी जगह तुम ही घर के काम देख लेना। सलमा तुम्हें समझा देगी, और तुम लोगों ने कहाँ रहना है वो भी बता देगी। आ जाओ किचन में। जी भाभी, जैसा आप कहेंगी वैसे ही करूंगी। आ जाओ, शाबाश, किचन में।
गफूर, ये कैसी जगह दे दी है भाभी ने रहने के लिए। किचन में कुछ भी नहीं है, ना चूल्हा है, वॉशरूम में पानी नहीं है, नलकों का बुरा हाल है, पंखा नहीं चल रहा। कैसे रहेंगे हम यहाँ पर? बानो, ये शिकवा ना करो, बल्कि शुक्र अदा करो कि कम से कम हमारे सर पे छत और पैरों के नीचे जमीन तो है। अगर भाभी हमारा हाथ पकड़ के घर के बाहर खड़ा कर दें तो सोचो हम क्या करेंगे। फिलहाल यहीं गुजारा करो और दुआ करो कि जल्द से जल्द हम अपने घर वापस चले जाएं। आमीन। मुन्ने को बहुत भूख लग रही होगी, किचन में तो कुछ भी नहीं है, मैं इसे क्या दूं खाने के लिए? हाँ, मेरे पास एक बिस्किट का पैकेट पड़ा हुआ है, फिलहाल ये खिला दो मुन्ने को, बाकी मैं देखता हूँ। तबस्सुम तो वाकई बहुत नेक और खुदा तरसो, जब भी तो तुमने इतनी खुशी खुशी मेरे भाई को अपने घर में रख लिया, वरना मुसीबत में तो साया भी साथ छोड़ देता है। वो साया होता है और मैं इंसान। मेरे दिल में इंसानों के लिए बहुत हमदर्दी है। जब मैंने बानो और गफूर भाई को देखा था तो आप यकीन करें मेरी रूह कांप गई थी। मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे उनकी तकलीफ दूर करने के लिए चुना, वरना मैं तो ये सब कुछ सह भी नहीं पाती। हाँ वाकई उन पर तो कयामत ही टूटी है। प्लीज तबस्सुम, तुम उन लोगों का ख्याल रखना। ये भी कोई बोलने वाली बात है? मैं ये सब कुछ दिल से करती हूँ, अपना फर्ज समझती हूँ। मैं ये सोच के करती हूँ कि आज हम दूसरों की तकलीफ दूर करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में अल्लाह पाक हमारी मुश्किलों को आसान कर दे। वैसे तबस्सुम, मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ ना वो कम है कि उसने मुझे तुम जैसी नेक बीवी दी है। मेरी इतनी भी तारीफें मत कीजिए कि मैं मगरूर हो जाऊं। लेकिन मुझे बानो की एक बात बहुत अजीब लगी। वो क्यों? मैंने उससे इतना कहा कि तुम आराम से ऊपर वाले कमरे में रहो, तुम्हें परेशानी नहीं होगी, लेकिन कहती है नहीं मुझे तो नीचे ही रहना है। मैंने कहा भी कि नीचे बहुत गर्मी है। चलो जैसे उनकी खुशी, वो शायद अकेले रहना चाहते होंगे, इसलिए तो मैंने उन्हें ज्यादा कहा नहीं, उन्हें ये महसूस ना हो कि मैं जबरदस्ती कर रही हूँ। वैसे आप जाकर देख सकते हैं, कहीं आप ये ना सोचें कि मैं आपके रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रखती। मुझे पता है तबस्सुम कि तुमने सब अच्छा ही किया होगा। बानो, बानो। जी जी भाभी। कितनी बार तुमसे कहा है कि इसे यहाँ मत लेकर आया करो, सुनाई नहीं देता तुम्हें? कल भी इतना रो रहा था ये। भाभी, इसे भूख लग रही थी, मैं फीडर बनाने के लिए गई थी, बस इसीलिए यहाँ बिठाया था इसे। एक तो तुम और तुम्हारा बच्चा सारा दिन भूखे रहते हो, एक बार ही लूट क्यों नहीं लेते हम लोगों को? शर्म तो आती नहीं है। नहीं भाभी, मैं तो सिर्फ 2 बार ही फीडर बनाती हूँ इसके लिए। उठाओ उसे, लेके जाओ अपने कमरे में। आज के बाद मुझे ये यहाँ दिखाई ना दे। सारा दिन इसकी नाक बहती रहती है, मेरे बच्चों को भी बीमार करोगी। जाओ। अल्लाह करे आज गफूर को काम मिल जाए तो मैं मुन्ने को डॉक्टर के लेके जाऊंगी। 2 दिन हो गए इसका बुखार ही नहीं उतरा। अब क्या हुआ गफूर, आपको काम मिला? नहीं बानो, सारी जगह होकर आ गया लेकिन कहीं काम नहीं मिला। हाँ भाई, तुम लोगों को क्यों मिलने लगा काम? काम तो वो लोग ढूंढते हैं जिनको कोई परेशानी हो। तुम लोगों को मिली भी है ना मुफ्त की जगह। हम हैं ना तुम लोगों की परेशानियां उठाने के लिए। ऐसी बात नहीं है भाभी, हमें एहसास है कि आप लोगों पे हमारा बोझ पड़ गया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ भानो और बच्चे को जल्द से जल्द यहाँ से लेकर चला जाऊं।
मानो तुम सारा दिन कमरे में पड़ी आराम करती रहती हो। नहीं भाभी, मैं आराम नहीं कर रही। वो उन्हें की तबीयत खराब है, बस इसीलिए आई। बस कर दो, तंग आ गई हूँ मैं ये तुम्हारे बच्चे की बीमारी के बहाने सुन सुन के। नहीं भाभी, मैं सच बोल रही हूँ। इसको बहुत तेज बुखार है, गर्मी बहुत ज्यादा है, पंखा भी नहीं चलता यहाँ। अच्छा, तो तुम मुझे ये जताना चाह रही हो कि मैंने तुम्हें रहने के लिए अच्छा घर नहीं दिया? जरा बाहर निकल के ढूंढो तो सही, एक कमरे का किराया भी कितना ज्यादा है। नहीं भाभी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। जो भी मतलब था तुम्हारा, रखो ये अपने बच्चे की दवाई के पैसे, अनीस देकर गए। शुक्रिया भाभी, ये एहसान आपका कभी नहीं भूलेंगे हम। सब यही कहते हैं, लेकिन वक्त निकल जाने के बाद ना सब लोग एहसान भूल जाते हैं। जब तुम लोगों का वक्त पूरा हो जाएगा ना, तुम लोगों को याद भी नहीं रहेगा कि मैंने तुम्हारी कितनी मदद की, वो भी बिना किसी लालच के। मेरे जैसा इंसान ढूंढोगे ना इस शहर में, तब भी नहीं मिलेगा। खैर, बच्चे की दवाई लेकर आ जाओ, तो जरा घर को भी संभाल लेना। मुफ्त में रोटियां तोड़ने की इजाजत नहीं दूंगी मैं। जी भाभी। काश के हम यहाँ ही ना होते गफूर। आज मुझे एहसास हो किसी के घर में रहना सलाम में पहचाने से ज्यादा बदतर होता है। ठीक कह रही हो भानो तुम। अभी रोना बंद करो, मुन्ने की तबीयत ठीक नहीं है, तुम इसे उठाओ, नीचे आओ, मैं नीचे खड़ा हूँ। रोना बंद करो, उठाओ मुन्ने को। एनजीओ का तुम्हारा कैसा चल रहा है सिलसिला, सारा प्रोग्राम? अरे बहुत है। मेरी बात सुनो अबीरा बेबी। अबीरा, क्या हुआ? देखे ना बाजी, अबीरा फिर खाना नहीं खा रही, सारा खाना छोड़कर यहाँ भागकर आ गई। क्यों अबीरा? अनीस आप ही से समझाइए। देखिए ना कितनी कमजोर हो गई है, कुछ भी नहीं खाती है ये। अबीरा, अगर अब आपने खाना नहीं खाया ना तो मैं बहुत डांटूंगी। बाबा, मुझे मामा बहुत डांटती है और परवेश के बेबी के साथ खेलने भी नहीं देते। कौन से सर्वेंट का बेबी? साहब जी, वो बानो के बच्चे की बात कर रही है। जाओ इसे लेकर जाओ और ठीक से खाना खिलाना। जाओ। ये अबीरा को किसने कहा है कि बानो हमारी सर्वेंट है? हो सकता है खुद बानो ने कहा हो। क्या मतलब? अनीस, जिस तरह का उनका हुलिया है, गफूर भाई और बानो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, और मेरे लाख मना करने के बावजूद भी बानो सारा दिन घर का काम करती रहती है। अब अबीरा तो बच्ची है ना, हो सकता है वो ये समझती हो कि जिस तरह से बाकी मुलाजिम घर का काम करते हैं, ये भी हमारे मुलाजिम हैं। हाँ, तो तबस्सुम, तुम्हें अबीरा को समझाना चाहिए ना कि वो लोग हमारे रिश्तेदार हैं, नौकर नहीं है। अब रिश्तेदारों को भी तो ख्याल होना चाहिए। अनीस, मैंने नए कपड़े दिलवाए गफूर भाई को और बानो को, उनको पहनने चाहिए ना। आप उनसे बात कीजिए, उनसे कहिए कि कपड़े संभाल कर रखने के लिए नहीं है, घर में पहनने के लिए हैं। अब आप खुद सोचिए ना, अंदर बाहर आने जाने वाले लोग क्या सोचेंगे कि हम अपने करीब रिश्तेदारों के साथ ऐसा सलूक करते हैं। अच्छा, मैं बात करता हूँ गफूर से। मेरा नाम मत लीजिएगा, आपको तो पता है ना, किसी को कुछ देकर मुझे जतलाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं अपनी तरफ से खुद बात कर लूंगा गफूर से। चाय पियेंगे? हाँ प्लीज, एक कप चाय बहुत जरूरी है। मैं भी लाती हूँ। तबस्सुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। अरे गफूर,
अस्सलाम वालेकुम अनीस भाई। वालेकुम सलाम। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो भाई? अनीस भाई, वो काम का पता करने जा रहा हूँ। कई दिनों से तो आपके रेमो करम पर ही पड़े हैं हम यहाँ। क्या गैरों वाली बातें कर रहे हो यार? ये तुम्हारे भाई का घर है। और तुम्हें कहीं बाहर जाकर काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो कि आज फैक्ट्री आ जाना, हो जाएगा तुम्हारा कोई ना कोई बंदोबस्त। मैं आपको और भाभी को मजीद परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए आपको नहीं बोला। अरे यार, इसमें परेशानी वाली क्या बात है गफूर? तुम्हारी भाभी भी तुम लोगों से इतनी खुश है, और उसकी खुशी के लिए उसकी दी हुई चीजें इस्तेमाल किया करो यार। शुक्रिया अनीस भाई। आए ना, भानु ने चाय बनाई है। नहीं, मैं फैक्ट्री के लिए मुझे देर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस भाई। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। ये तुम्हारे भाई का घर है, बल्कि इस घर को अपना ही घर समझो। कहाँ गायब हो तुम? एनजीओ भी नहीं आ रही हो। तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुम तो जानती हो मैं कितना मसरूफ रहती हूँ। अच्छा सुनो, हमने कल गरीब बच्चों के स्कूल जाने का प्लान किया है। उन्हें कुछ चैरिटी करनी है, तुम भी साथ चलोगे हमारे? क्यों नहीं, मैं तो इन चीजों में सबसे आगे होती हूँ। अरे इससे मिलो, यह बानो, मेरी नई मुलाजिम, सलमा की रिश्तेदार है। उसने जब मुझे बताया कि इसके गांव में सैलाब आ गया और सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है, तो मेरा तो दिल फट गया था। मैंने सलमा से कहा कि फौरन इसे यहाँ लेकर आओ, मेरे घर लेकर आओ, इतना बड़ा मेरा घर है, ये यहाँ रहेगी। और अब तो ये भी इस घर को अपना ही घर समझती है। रियली? हाँ, चाहो तो पूछ लो इससे। बताओ ना बाजी को, कितना ख्याल रखती हूँ मैं तुम्हारा। जी जी, भाभी तो बहुत ख्याल रखती है हमारा। खाना पीना, कपड़े जूते, सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाता है। देखा, तारीफों के पुल बांधते नहीं थकती है ये। इतनी बार मैंने इसे मना किया है कि सबके आगे इस तरह से मेरी तारीफें मत किया करो, लेकिन सुनती ही नहीं है। बानो, तुम जाओ, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। बहुत थक गई हो तुम, बहुत काम करती है ये, सच में। जाओ। मान गई मैं तुम्हें। कितनी बड़ी बात है, तुम घर में बैठ के खिदमतें खल्क कर रही, छोटी बात नहीं है। बस शौक है मुझे लोगों की खिदमत करने का। मेरा बस चले ना, गरीब लोगों को ढूंढ ढूंढ के उनकी खिदमत करूं, और छुप के। लोगों को बताने का मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सच में। बहुत ही अच्छी बात है। तो बस तो मुझे लगता है इस साल का अवार्ड तुम्हें मिलना चाहिए। कौन सा अवार्ड? तुम्हें मैंने बताया था ना, मैम अपने एनजीओ की तरफ से बहुत बड़ा फंक्शन अरेंज कर रही हूँ, जिसको पूरा मीडिया कवरेज देगा। अच्छा, हाँ याद आया, तुमने बताया था मुझे। लेकिन तुम तो जानती हो, इन अवार्ड्स में ना मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और ख़ास तौर पे जब मैं गरीब लोगों की मदद करती हूँ, उस टाइम पे तो देखो बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये दिखावा ना बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई मदद तो छुप के करनी चाहिए ना। और ये तुम्हारे मीडिया वालों को ना दूरी रखो। तुम्हारे जैसे लोग मैंने नहीं देखे। You're amazing। बस बस बस, अब तुम मेरी तारीफें मत शुरू कर देना। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हैं। कैसी रही आपकी मीटिंग? बहुत अच्छी, समझ लो कि प्रमोशन पक्की है। सच? वही सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से क्यों? भाई, जिस घर में तुम जैसी नेक और दूसरों का ख्याल रखने वाली बीवी होगी, तो उस घर में रहमतें और बरकतें ही होंगी ना। यानी कितनी बार आपसे कहा है मेरी इतनी तारीफें मत किया करें। मैं इसलिए ये सब कुछ नहीं करती कि लोग मेरी तारीफ करें, मैं तो इसे अपना फर्ज समझती हूँ। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तुम हो ही इतनी अच्छी कि तुम्हारी तारीफें करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। अनीस, मुझे आपसे थोड़ी सी रकम और चाहिए। वो क्या है ना, गांव में कुछ गरीब बच्चे हैं,
उनके लिए स्कूल बनवाना है। हाँ तुम ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज यार एक कप अच्छी सी चाय पिलवा दो मुझे। अभी देखती हूँ। चाय आ गई। सब तुम चाय लेकर क्यों आई हो? सलमा को कहना था ना। भाई ये मेरा घर भी तो है, मुझे अच्छा लगता है यहाँ काम करना। देखा, मैं इतना समझाती हूँ इसे, लेकिन ये बाज ही नहीं आती। कितनी बार मना किया है कि तुम काम मत किया करो। शायद ये हमें ये फील करवाना चाहती है कि ये इसे अपना ही घर समझती है, ये हमारे लिए गैर नहीं है ना? जी भाभी। जाओ बच्चे को देखो। अबीरा, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। मना किया है ना कि इस बच्चे को हाथ मत लगाया करो। यहाँ आओ। मना किया था ना, आपने हाथ क्यों लगाया? मामा मुझे पसंद है। कि इतना गंदा बच्चा आपको पसंद है? क्यों? अरे जरासीम लग जाएंगे, बीमार हो जाओगी। जाओ हाथ धो के आओ। बानो, बानो। जी 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 भाभी। कौन सी जबान समझती हो तुम? हाँ, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि इस बच्चे को अपने कमरे में रखा करो, यहाँ मत लेकर आया करो। भाभी इसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसीलिए साथ ले आई थी। Oh my God, इसकी तबीयत भी खराब है, उल्टा तुम इसे यहाँ लेकर आई हो। तुम चाहती हो कि मेरी बेटी बीमार हो जाए, इसे जरासीम लग जाए। नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे मेरे बच्चे को कोई ऐसी बीमारी नहीं है, सिर्फ बुखार है। चुप करो। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तुम लोग होते ही एहसान फरामोश हो। एक तो मैंने तुम लोगों पे एहसान किया, तुम लोगों को खाने को देती हूँ, अपनी नौकरानी की जगह मैंने तुम्हें नौकरी दी, इस घर में रखा। तुम मुझे बताओगी कि ये नहीं है और वो नहीं है? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे आप अचानक कब आए? अनीस, चुप रहो। तो अच्छा हुआ कि मैं अचानक ही आ गया, वरना तुम्हारा ये रूप ना देख पाता। तुमने ऐसे ही इन बेचारों के साथ बुरा सलूक करके मेरे सामने इनके साथ अच्छा होने का दिखावा करती रही। कितना खुश था तबस्सुम कि मेरी नेक बीवी मेरे मुसीबत ज़्यादा रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक कर रही है, इनका ख्याल रख रही है। कि तुमने तो इन लोगों को कभी दिल से अपनाया ही नहीं था। यार गफूर, मुझे माफ कर दो यार। मैंने इस औरत पर एतबार करके तुम लोगों को इसके हवाले कर दिया था, मगर अब तुम लोग यहां नहीं रहोगे। मैं तुम लोगों को एक और जगह शिफ्ट कर देता हूं। आओ आओ। नहीं 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 नहीं, आप लोग कहाँ जा रहे हो? ये तो मेरी बहन है। बंद करो ये दिखावा। तुम ये सब दिखावा था? मैं तो तुम्हें ये सरप्राइज देने आई थी कि मैम ने तुम्हें बानो की फैमिली को रखने पर इस साल के अवार्ड के लिए नामजद किया है और ये अवार्ड तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन अच्छा है, कुदरत ने मुझे पहले दिखा दिया। तुमने इन लोगों को नेकी के लिए नहीं बल्कि अवार्ड के लालच पर रखा हुआ था। नहीं सबा, झूठ मत बोलो, मुझे सब समझ आ रहा है। तुमने बानो को इसलिए रोका हुआ था ना, इसे झूठी गवाही दिलवा कर अपनी झूठी इज्जत बना सको। आए आप लोग मेरे साथ चले मेरे घर में। अब आज से आप लोग मेरे घर में रहेंगे, जहां आपको इज्जत और मान से रखा जाएगा। आ जाए।
अनीस रोके इन लोगों को, अनीस प्लीज रोके इन लोगों को, इसमें मेरी इज्जत का सवाल है। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी, लोग मेरे पे थू थू करेंगे। आप रोके इनको, मुझे अवार्ड मिलने वाला तो मुझे अवार्ड चाहिए, मैंने इतनी मेहनत की है। प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उन्हें रोक लें, मुझे अवार्ड चाहिए प्लीज। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि ना तुम इज्जत और अवार्ड दोनों के काबिल नहीं थे।